कौन नहीं जानता इस ब्रांड को। दोस्तों नमस्कार, मैं सिद्धार्थ और स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो में। ये ब्रांड भाई किसी उसके लिए मोहताज नहीं है, पहचान के लिए है ना। एनवीटी इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है आज की डेट में कि आप छोटे मोटे शहरों की बात छोड़िए, स्टेटों की बात छोड़िए, ऑल ओवर इंडिया नंबर 1 ब्रांड एनवीटी थ्रेशर्स बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर आपको आज मल्टी क्रॉप थ्रेशर की एक नई रेंज दिखाई जाएगी, जिसमें अलग अलग तरीके के फीडर सिस्टम्स के साथ आपको वेरिएशन दिखाए जाएंगे कि एनवीटी में कितने वेरिएशन हो सकते हैं और कितने तरीके के मॉडल आते हैं। वैसे तो फिलहाल में हम यहाँ पर आपको 3 मॉडल पेश करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राउंड नट साइड टोकरी मॉडल यहाँ पर मल्टी क्रॉप के साथ, साथ में यहाँ पर आपको ग्राउंड नट मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी के साथ, और यहाँ पर आपको भारत का पहला ऐसा थ्रेशर जो कि सेंटर टोकरी के साथ आता है, इसका नाम है अल्ट्रा मॉडल, जो कि एनवीटी ने ही बनाया है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। दुनिया के कोने कोने में बसे हुए उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। और आपकी जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप यहाँ एनवीटी में पहुँचे हो, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर किसान भाई मूंगफली इतनी हमारे भारत देश के अंदर होती है जी कि जिसकी आज की डेट में लगभग हर एरिया में मूंगफली का जो सीज़न है वो होने लगा है। जी तो मूंगफली के साथ साथ और भी फसलें निकालनी होती है किसान भाइयों जी को, सिर्फ मूंगफली ही नहीं निकालना होता, और भी फसलें होती हैं। जी तो उनके लिए आपने इन थ्रेशर्स में क्या रेंज प्रोवाइड की हुई है, किस तरीके की सेटिंग्स और सारी चीज़ें आप कर देते हो इसमें? देखो, आज हम किसान साथियों को ये बात बता देना चाहते हैं जी कि ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर जी बैक टोकरी, अगर इस ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी की बात करें तो इसके अंदर क्या है, ग्राउंडनट यानी मूंगफली के अलावा जो चना भी निकल जाएगा, सोयाबीन भी निकल जाएगा, जी मूंग उर्द भी निकल जाएगा, और जो नरम फसलें जो कि किसान चाहे जी इसमें ड्रम जाल और जाली चेंज करके निकाल सकता है। ये तो नहीं कहेंगे कि जैसे मल्टी क्रॉप थ्रेशर है उतना निकालेगा, उतना तो नहीं निकालेगा, बिल्कुल लेकिन गुजारे लायक जो ग्राउंडनट के अलावा अन्य फसलें जैसे चना खूब निकाल देगा, मटर खूब निकाल देगा। बिल्कुल। तो आज जो एनवीटी के पास 3 मॉडल हैं, ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर बैक टोकरी, बिल्कुल ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा मॉडल सेंटर डोली के अंदर, जी और ग्राउंडनट मल्टी क्रॉप थ्रेशर साइड डोली, जो कि लगातार कई वर्षों से बदलते समय को के मद्देनजर रखते हुए जो है किसानों की सेवा में लगातार किसानों का ये सच्चा सुच्चा साथी जो सेवा निभा रहा है थ्रेशर। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूं, इसी मॉडल से हम स्टार्ट करते हैं, इसी जी में स्पेसिफिकेशन बताते हैं, फिर वेरिएशन दिखाते हैं। जी पहले तो आप इसमें ये बताइए कि इसको चलाने के लिए पहले ट्रैक्टर कितने एचपी लगेगा, किसान की रिक्वायरमेंट बता दीजिए देखो, पहले आप। ग्राउंडनट का कोई भी थ्रेशर हो जी उसमें कम से कम 35 एचपी का ट्रैक्टर अति जी आवश्यक है। अच्छा अगर इससे बड़ा होगा तो परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया आएगी, जी लेकिन 35 एचपी का ट्रैक्टर अति आवश्यक है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या है, जिस मूंगफली निकालने वाले थ्रेशर के अंदर पीछे डोली लगाई गई है, जी उसका चलना वो एक तरफ ही हिलेगा, अच्छा और इसके आगे फैन दे दिया गया है, जी पूरे का पूरा फैन। जो इसका अगर ड्रम की बात करें तो इसका ड्रम के अंदर शाफ्ट के अंदर दोनों तरफ से जो है बैरिंग लगे हुए हैं, जी। और दोनों तरफ से फ्लाई व्हील है, और ट्रैक्टर छोटा भी हो तो भी बिल्कुल लोड फ्री चलता है इसके अंदर, मतलब व्हील ही इतने वजनी लगाए गए हैं कि एक बार राउंड बनाने के बाद ट्रैक्टर दबता नहीं है। रुकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जी अच्छा सर, अगर मैं बात करूं, इसमें बैक टोकरी में आपने फीडर सिस्टम वगैरह कैसे दिए हुए हैं, और इसमें कुछ रिवर्सिबल ऑप्शन भी दिया गया है क्या किसान भाइयों को सेफ्टी के तौर पर? देखो, ग्राउंडनट मल्टी यानी मूंगफली का थ्रेशर जो पीछे डोरी लगाई गई है, इसके अंदर चैन सिस्टम दिया गया है। जी इसमें चैन सिस्टम के अंदर क्या है, डुप्लेक्स चैन दी गई है, ताकि ग्राउंडनट के अंदर मिट्टी आती है, मिट्टी में चैन को किसी वजह का नुकसान नहीं पहुंचे। बिल्कुल और इसकी जो डोली है, जी डोली के अंदर किसान अपनी फसलें डालेगा, और बिल्कुल ना ही तो ये किसी तरह का कोई वाइब्रेट होगा, ना ही किसान को किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। बहुत बढ़िया मॉडल ये चलेगा। अच्छा सर, और जैसे मैं जैसे यहाँ आपने देख रहा अगला हूँ। सवाल पूछा कि जी इसमें रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा भी लगा हुआ है। जी किसान चाहे तो इसको रोक सकता है, जी चाहे तो इसको बैक भी ले सकता है, चाहे तो किस ढंग से किसान ने काम करना है जी वो अपनी मन की सभी तरह की इच्छाएं पूरी मूंगफली थ्रेशर बैक टोकरी से कर सकता है। जो सोचेगा वो इसने कर देना है। बिल्कुल, मतलब वही वाली बात हो गई, साथी हो तो एनवीटी थ्रेसर जैसा। अच्छा सर, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ एक एक्स्ट्रा यहाँ पर आपने ओपनिंग दी हुई है, ये क्या काम करने वाली है? देखो, ग्राउंडनट के अंदर
मिट्टी होती है, जी। बेलों के साथ जड़ों के साथ मिट्टी आती है। बिल्कुल। तो मिट्टी जब सूख जाती है, जी। पौधे से पहले मिट्टी सूख जाती है, तो किसान जब उसकी बेलों को इसके अंदर डालता है जी। तो उसके अंदर क्या कि मिट्टी धूल उड़ती है, जो कि बिल्कुल। पूरे की पूरे जहाँ मजदूर काम करते हैं, बिल्कुल। किसान साथी काम करते हैं, उनके ऊपर मिट्टी पड़ती है। ये इसके साइड में फैन लेकर के इसकी हवा को पीछे कर दिया गया है, ताकि इसमें जो भी डस्ट मिट्टी उड़े वो इस एयर फैन की पाइप से एक साइड में चली जाए। पीछे काम करने वाला किसान साथी मजदूर जो भी होगा वो बिल्कुल जैसे का जैसा घर से ना के आए वैसे का बिल्कुल। वैसा ही वो पूरा दिन काम करे, उसको उसके ऊपर मिट्टी डस्ट ना पड़े। बिल्कुल, मतलब आपने सेफ्टी के साथ-साथ हेल्थ का भी ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है किसान भाइयों के लिए। जी। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूँ, ये ग्राउंडनट थ्रेशर और ग्राउंडनट में क्या होता है, ऐसे डले से बनते हैं, कुछ एक गाँठ सी आती है साथ जी। में, जी। उसके लिए आपने क्या निज़ात किया हुआ है थ्रेशर में? देखो उसके अंदर क्या है, जितनी भी कोई जो इसके अंदर अगर मिट्टी की बात करें, मिट्टी तो इसके अंदर आ ही जाएगी। उसके बिल्कुल। बाद में अगर कोई पथरीला या कोई ऐसा आ गया तो बिल्कुल। वो क्या है, इस जल चलने में तो गिरेगा नहीं, जी। लेकिन मगर इससे आगे वाइब्रेट करके इस नोली में आ जाएगा, वो साइड में अगर वो गिर जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर क्या होता है, मूँगफली तो सीधी ट्रॉली में ही लोड की जाती है। जी। तो उसके लिए आपने क्या एलिवेटर में कितने फुट तक की ट्रॉली या कितने हाइट तक की ट्रॉली देखो को काफ़ी माउंट हाइट कर है, सकते हैं? देखो एलिवेटर की बिल्कुल। बहुत लंबी हाइट है इसकी। बिल्कुल। ये सीधा माल ट्राली में भी चला जाएगा। अच्छा। और जो है काफ़ी हैवी ड्यूटी की इसके अंदर कटोरी, सनी कंपनी की इसके अंदर चाइन, जी। और 2 mm मोटी कटोरी जो लगी हुई है 8 इंची। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है किसान साथियों को। बिल्कुल। अब किसान भाइयों बढ़ते हैं अल्ट्रा मॉडल की तरफ, जो कि भारत का पहला ऐसा थ्रेशर है जिसमें सेंटर में टोकरी है। सर जी, ये पहले तो आप ये बताइए, आइडिया कहाँ से आया सर जी? बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ बना दी आपने, मतलब अभी तक हमने कहीं नहीं देखी ये चीज़। देखो एनवीटी की जो R&D टीम, पहले भी मैंने आपको बता दिया जी। कि किसानों की डिमांड पर लगातार जो है रिसर्च कर रही है, और उसके बाद में हम खुद किसान हैं और किसान की क्या मजबूरियां रहती है जी। उसके बारे में हम अच्छी तरह से इसके जानते हैं बिल्कुल। कि कैसे किसान को मेहनत करनी पड़ती है, और किसान को अपनी क्रॉप निकालने के लिए कौन सी मशीन की कहाँ पे जरूरत कैसे पड़ती है। ये अनुभव हमें जो बचपन से सीखने को मिला और जो कि उस पर हम बरकरार हैं। बिल्कुल। और अगर आज इस वीडियो में जो मॉडल आपको दूसरा दिखाया गया है, ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर अल्ट्रा मॉडल, पिछले साल लॉन्च किया था, जी। लेकिन पिछले साल इसका एलिवेटर भी नहीं था, जी। ये पंखा भी सिंगल था। जी। लेकिन जैसे किसानों ने डिमांड करी कि एलिवेटर होना अति आवश्यक है, जी। तो हमने इसका एलिवेटर लगाया। जी। और उसके बाद में किसानों ने बोला कि जैसे बिना एलिवेटर के मूंगफली को 10-15 फुट दूर फेंकना है, जैसे मिट्टी नहीं गिर जाए, बिल्कुल। तो मूंगफली हम दूर फेंकना चाहते हैं। जी। तो जो साइड के अंदर ये वाला पंखा जी। आगे फ्रंट में दिया गया है, जी। ये फ्रंट जैसे डबल फैन डबल व्हील में था, बिल्कुल। लेकिन इस पंखे को बिल्कुल हवा बिल्कुल। चलने में सीधी करके लगा दी। बिल्कुल। ये हम किसान साथियों को दावे से कहते हैं कि जो डबल फैन डबल व्हील का थ्रेशर जितनी मूंगफली दूर फेंकता है, उससे दुगनी ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप अल्ट्रा मॉडल से जो है किसानों को जितनी जरूरत है उतनी मूंगफली दूर जाएगी, बिल्कुल। और मिट्टी बिल्कुल नज़दीक में पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, जो थ्रेशर जब काम करता है तो कचरा वगैरह काफ़ी उड़ता है, जी। तो किसान भाइयों को आपने थोड़ा धूल वगैरह से बचाने के लिए क्या ऑप्शन दिए गए हैं इसमें? देखो उसके ऊपर साइड में तो देखो पंखा लगा हुआ है, जी। जिसमें अलग अलग से आपको खांचे नजर आ रहे हैं। जी। उस पंखे से धूल मिट्टी साइड में चली जाती है। जी। किसान इस साइड में रह के अपना जो भी उसने काम करना है, जी। जो है वो किसान साथी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकता है। उसको बिल्कुल। किसी वजह की कोई दिक्कत नहीं आती। जी। हर मजदूर की एक एक बात को ध्यान में रख करके ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप अल्ट्रा मॉडल थ्रेशर बनाया गया है। अच्छा सर, मैं यहाँ देख रहा हूँ व्हील्स इस तरफ तो लगा हुआ है, इसमें टोटल कितने व्हील लगाए गए हैं? देखो ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप अल्ट्रा मॉडल की बात करें तो इसके दोनों तरफ से 2 व्हील लगे हुए हैं, जी। हैवी ड्यूटी के। और जब ये राउंड पकड़ लेते हैं जी। तो ट्रैक्टर बिल्कुल लोड फ्री चलता है। जी। किसी भी तरह की किसान साथियों को कोई भी दिक्कत नहीं आती। जी। अच्छा सर, मैं यहाँ पे एक अलग से हॉपर सा देख रहा हूँ, ये किस चीज़ के लिए किसानों को प्रोवाइड किया गया है, क्या चीज़ है ये? देखो मूंगफली निकलने के बाद में जी। कुछ मिट्टी जी। में मूंगफली रह जाती है। जी। किसान वो चलने से मिट्टी को छान लेता है, बिल्कुल। लेकिन उसको क्लियर करने के लिए ये साइड के अंदर पीछे हमने एक डब्बा जैसा सिस्टम लगा दिया, जी। ताकि जो है बट्ठल से और से टोकरे से किसान इसको डाल सकता है। ड्रम में डालने की जरूरत नहीं है, जो उसकी मूंगफली बिल्कुल मिट्टी अलग हो जाती है, ग्राउंडनट का दाना जो भी है वो अलग से निकल जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे किसान भाई एक चीज़ और मैं देख रहा हूँ सर जी, आपने
सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा है थ्रेशर में। यहाँ पर देखिए किसान भाइयों, आपको कंपनी फिटेड टेल लाइट्स वगैरह, अगर आप रोड पे थ्रेशर को कभी ले जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो वो बड़ी आसानी से सेफ्टी में देखो काम आज देगा। भारत का जो किसान है ना, जी अन्नदाता जो है, जी वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वो बिल्कुल। पहले वाली बात नहीं होती। बिल्कुल वो कहता है कि अगर फॉर्च्यूनर गाड़ी जा रही है, जी कोई भी गाड़ी जा रही है, जी तो मेरा भी थ्रेशर, अगर मेरे पास एनवीटी का थ्रेशर हो तो उसकी भी लाइटें पीछे जगनी चाहिए। बिल्कुल। ये किसान की डिमांड को देख करके हमने ये सारा किया है। वो बहुत कहता है कि शानदार। मैं पीछे क्यों रहूं? ठीक है, मेरे पास ट्रैक्टर कम दौड़ता है, बिल्कुल लेकिन जितना मैं, मेरी स्पीड जो होगी ना, वो कछुआ हमेशा ही आगे निकलता है। बिल्कुल। गाड़ी वाले की चलो बात ही अलग है। हाँ मतलब ये वो बात हो जाती है कि चलना है तो शान से चलो, जी है ना। अच्छा सर, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बोला था साइड टोकरी के लिए, जी। तो आज आप साइड टोकरी में क्या ऑप्शन देने वाले हैं, किस तरीके की सेटिंग्स वगैरह हैं? अच्छा सर, देखो एक चीज़ और है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे किसान भाई सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं सर ये थ्रेशर की सेटिंग के लिए। जी, आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि बंदा मोबाइल में बैठे बैठे ही सेटिंग कर ले। कुछ एक ऐसा उपाय बता दीजिए कि आप घर में अगर बैठा है बंदा और फ़ोन लेके बैठा है और एनवीटी थ्रेशर की सेटिंग उसको करनी है, तो जी। आप माध्यम बताइए किस तरीके से वो सेटिंग कर पाएगा अपने थ्रेशर की। देखो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट है, जी उसकी सेटिंग के जी हर एक तरह के वीडियो जी यूट्यूब चैनल पे बने हुए हैं। जी उसके लिंक बने हुए हैं। किसान अगर थ्रेशर डीलर से लेता है जी तो डीलर किसान को लिंक व्हाट्सअप कर देता है। बिल्कुल डायरेक्ट कंपनी से लिया गया है तो कंपनी से लिंक जो है मतलब दिए गए हैं। बिल्कुल वैसे जो हमारी टीम है, वो जितने भी एनवीटी में काम करने वाले हैं, जी वो सीजन के हिसाब से अपने स्टेटस लगाते हैं बिल्कुल कि मक्के की सेटिंग इस ढंग से करनी है, चने की सेटिंग इस ढंग से करनी है, जी सरसों की सेटिंग जो है इस ढंग से करनी है। बिल्कुल ये तमाम तरह की सुविधाएं किसानों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं एनवीटी की ओर से। बिल्कुल। अच्छा सर, अब बात कर लेते हैं इस मॉडल के बारे में कि ये मॉडल आप किसान भाइयों को ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि आपने इस थ्रेशर की बड़ाई बहुत की है कि ये मतलब हर जगह बिकता है और हर तरीके की फसल निकाल रहा है। देखो लगातार 15-20 सालों से जो जितने भी, मैं कह रहा हूँ, भारतवर्ष के अंदर मूंगफली बोई जाती है जी और उसको निकालना, ये ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर साइड टोकरी से ही निकाली जाती है। जी होपर मॉडल भी है लेकिन उसमें मजदूरी काफ़ी लगती है। लेकिन सबसे जो लाजवाब साबित हुआ ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप थ्रेशर डबल फैन डबल व्हील के अंदर। जी इसमें अलग अलग मॉडल हैं, सिंगल व्हील डबल फैन का भी मॉडल है। डबल फैन डबल व्हील आप इस वीडियो में देख रहे हो, और डबल व्हील सिंगल फैन डबल व्हील, और इसके अंदर डबल फैन डबल व्हील के अंदर रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा भी लगाया गया है, और उसमें पुली का सिस्टम भी साथ में है। जिस थ्रेशर के अंदर रिवर्स गियर बक्सा लगा होगा, उसमें पुली का सिस्टम किसान की डिमांड को रख के लगाया गया है, ताकि कारणवश किसी तरह गियर बक्से में दिक्कत आ जाती है, जी किसान गियर बल्टे की बेल्ट उतार करके, पीछे डोली वाली बेल्ट उतार के चालू कर सकता है, बिल्कुल और किसान का 10 मिनट का भी समय नहीं लगता। इसलिए किसान साथियों को ये बात कहना चाहते हैं कि जो भी किसान साथी रिवर्स फॉरवर्ड गियर का थ्रेशर ले, वो पुलिस सिस्टम साथ में ले। ये हम किसान साथियों को निवेदन करते हैं, ताकि किसान साथियों को किसी वजह की दिक्कत ना आए। बिल्कुल। अच्छा सर, जब आपने बोला है कि किसान इस थ्रेशर को ले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने की एक अग्रिमता में आगे जाए, जी तो इसमें हम जब थ्रेशर को लेंगे तब काम कर पाएंगे। तो थ्रेशर को लेना है, जेब थोड़ी टाइट है सर, जी। तो आप उसके लिए ऑप्शन दीजिए और सब्सिडी वगैरह बताइए, क्या क्या ऐसी सब्सिडी देखो भारत में आती है? एनवीटी के अलग अलग मॉडलों पे अलग अलग सब्सिडी है, जी और स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से किसी मॉडल पे कम और किसी पे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। बाकी अगर लेने की बात करें तो किसान जो है या तो डायरेक्ट कंपनी में संपर्क करे, जी या नज़दीकी डीलर में संपर्क करके जो है, इस पर अलग अलग कंपनियों द्वारा एनवीटी का टाई अप है। किसान लोन इसमें प्रोवाइड, लोन की सुविधा भी ले सकता है। 50% से लेकर के 70% तक किसान साथियों को लोन की सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। बहुत शानदार। अच्छा सर, आखिरी बात आती है सर्विस की। जी थ्रेशर तो हमारा किसान भाई बड़ी आसानी से अब ले ही लेगा, क्योंकि उसको सारी सेटिंग्स वगैरह जो है उसको पता चल चुकी हैं, बैंक जी से सब्सिडी क्या चीज़ें हैं। जी। अब सर्विस की आप बता दीजिए फटाफट से कि किस तरीके से सेटिंग सर्विस की कंपनी आपके किसान को प्रोवाइड करती है। देखो एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट अगर सर्विस की बात करें, जी किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। जी थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो जी या डायरेक्ट कंपनी से लिया गया हो। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, आपकी लगभग हर फसल और हर तरीके की चीज़ों का निराकरण इस वीडियो के अंदर कर दिया गया है।
कदम आपको उठाना है, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट, एनवीटी इज़ द बेस्ट वाला नारा आपको लगाना है। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक मारिएगा, एनवीटी के लिए प्यारा सा कमेंट मारिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। जय विज्ञान।